सो ये इंटरव्यू सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और इसमें हमने जहाँ लास्ट पार्ट 2 में छोड़ा था उसके आगे बात करेंगे। इस यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होंगे 19 से, वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस जो भी मैंने सीरीज़ में बनाए वो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें बिगनर लेवल के भी क्वेश्चन है और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है। इन जनरल इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यूअर पूछता है जब क्वेश्चन, तो वो मिक्स करके ही पूछता है। आपसे एक दो बेसिक क्वेश्चन पूछने के बाद फिर वो एक अच्छा सा क्वेश्चन ड्रॉप करेगा और फिर वो वहाँ से इवेलुएट करना शुरू करता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा है हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन फैक्ट्री विद लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन हमने पहले देख रखा था पहली वीडियो में कि वो एक एनोनिमस फंक्शन होता है और फैक्ट्री फंक्शन की फैक्ट्री लगानी है हमें। तो हमने एक फंक्शन बनाया पावर फंक्शन फैक्ट्री नाम से, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे एक्सपोनेंट का। और एक्सपोनेंट जो है, हम वहाँ पे रिटर्न में एक और फंक्शन पास कर रहे हैं जो कि हमें इन द एंड रिजल्ट देगा। और हमने यहाँ पे यूज़ किया फंक्शन x इक्वल टू एक्स की पावर एक्सपोनेंट। एक्स की पावर जो भी एक्सपोनेंट कर देंगे वो रिटर्न आ जाएगा। सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है, वो भी हमने 2 लाइन में बना दिया। अगर इसी फंक्शन को हम प्रॉपरली बनाते इस फंक्शन के अंदर, फिर ये लैम्डा फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट करते तो वो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन बनता, कोड बड़ा हो जाता। बट ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका वही है। यहाँ पे बस एक एग्जांपल देने के लिए, ये एग्जांपल देने के लिए है ये कि लैम्डा फंक्शन यूज़ करके कैसे फैक्ट्री फंक्शन बनाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिए स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन में क्या है कि पावर फंक्शन फैक्ट्री एक्सपोनेंट एक्स स्क्वायर में 2 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 2 कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब के लिए 3 कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब फंक्शन बन गया। नंबर पावर 4 फंक्शन बन गया। इस तरह हमने ये इस फंक्शन के थ्रू ही 3 फंक्शन और बना लिए पावर फंक्शन फैक्ट्री मेथड यूज़ करके। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है कि एक तरीके का फॉर लूप होता है ये, बट ये फॉर लूप से बेटर होता है जब हम वेब एपीआई डेवलप करने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इस जनरेटर के साथ एक और कीवर्ड होता है यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे जनरेटर जब भी बनाते हैं। जनरेटर का काम है कि जनरेट करना। हमारे पास ये यूज़र रिकॉर्ड्स है, इस यूज़र रिकॉर्ड्स में से क्या है कि हमें बार बार ये जो है डाटा जो है वो वो नहीं करना कि बार बार चेक हो रहा है, बार बार रिस्टोर हो रहा है। तो एक बार में ही हम डाटा को कंज्यूम कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे यील्ड फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे डाटा आता रहेगा, तो इसलिए हम जनरेटर फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें देखो लिखा भी है मैंने कि जनरेटर इट अलाउज टू क्रिएट iterate that product value on fly one at a time rather than generating the all value at once, storing them in the memory। तो एक बार में सारे नहीं बनाता है, एक एक करके बनाता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग क्विकली इन पाइथन। तो सिंपल सा स्ट्रिंग क्या है कि डॉट डॉट -1 कर दो तो वो फिर उल्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो डॉट डॉट के इधर ना यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करते हैं हम। पहला होता है इनिशियल, तुम्हें जो भी लिस्ट है वो जो भी एलिमेंट है एरे है वहाँ का पहला इनिशियल कहाँ से करना है। दूसरा जो सेक्शन होता है वहाँ पे लिखते हैं फाइनल, कहाँ से कहाँ तक की पिक करनी है। और जो तीसरा जहाँ पे -1 लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेप्स डालने होते हैं कि कितने स्टेप्स रखने हैं कि पिक करने के लिए एलिमेंट। अगर -1 कर देंगे तो वो फिर रिवर्स कर देगा। यहाँ पे हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड का आउटपुट इस तरह आ गया, देखो रिवर्स करके। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कि प्रोग्रामिंग करवा के आपसे पूछ लेगा कि आप कोड लिखो। तो कोड में बस वो ये देखना चाहता है कि आप ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये चेक करना चाहता है बस कि डॉट डॉट -1 लिख रहे हो कि नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, काउंट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बाय यूजिंग पाइथन। वॉल एंड कॉन्सोनेंट्स आपको यहाँ पे पता करने हैं। तो वॉवेल्स हो गए आपके A E I O U स्मॉल लेटर एंड कैप्स में। कॉन्सोनेंट में हो गए सारे अल्फ़ाबेट विदाउट दीज 5 लेटर्स। तो हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट कैसे पता करने हैं, सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक ये लगाया गया है कि
वॉवेल काउंट इन्होंने किया है किसी में, सम फंक्शन यूज़ किया है, और सम के अंदर फॉर लूप लगाया है, जो भी करेक्टर रहेगा, इनपुट स्ट्रिंग रहेगी, वो काउंट करेगी कि करेक्टर है, और कि करेक्टर जो है वो वॉवेल है कि नहीं है। अगर वो वॉवेल होगा तो 1 आ जाएगा, नहीं होगा तो पास हो जाएगा। इसी तरह फिर इन्होंने क्या किया, कॉन्सोनेंट के लिए लेंथ में से वॉवेल स्ट्रिंग हटा दिया, जितनी भी लेंथ होगी, तो फिर वहाँ पे आ जाएगी इनके पास कांस्टेंट नंबर। अब इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड डालने के बाद इन्होंने जैसे ही वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डाला है, फंक्शन रन किया है, इनके पास आ गया कि 3 वॉवेल हैं, ई, ओ और ओ, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट इन फॉर्म अ स्ट्रिंग। डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। डुप्लीकेट्स क्या होता है, जैसे प्रोग्रामिंग लिखा हो तो एम 2 बार यूज़ हो रहा है, तो एम एक ही बार रहे, और इस तरह डुप्लीकेट्स रिमूव कर दे। तो यहाँ पे जो फंक्शन जॉइन का यूज़ किया है, जॉइन फंक्शन क्या करेगा, जॉइन की जो भी चेक करेगा उसके बाद आखिरी में वो जॉइन कर देगा लास्ट में जाके। तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट यही चेक किया है कि करेक्टर जो है पूरी स्ट्रिंग में से चेक कर रहे हैं, एक एक करेक्टर पिक करके, कि अगर वो मैच करता है, उसका जो काउंट अगर इक्वल टू 1 है तो फिर वो ऐड होता जाएगा, अगर मोर देन 1 है तो उसको वहाँ से एलिमिनेट कर देगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाउ टू कैपिटलाइज वर्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस में से हमें वर्ड कैसे कैपिटलाइज करने हैं। यहाँ पे भी हमने जॉइन यूज़ किया है फंक्शन, और जो भी पहला जो लेटर है हर एक वर्ड का, वो कैपिटलाइज हो रहा है। यहाँ पे एक हमने फंक्शन यूज़ किया, कैपिटलाइज वर्ड डॉट कैपिटलाइज। ये क्या करता है कि कोई भी जो वर्ड है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे सीधे सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया है, पहले स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया, तो ये जो सेंटेंस है वो स्प्लिट हो जाएगा 3 पार्ट में, पाइथन, इज और ऑसम। इन्होंने स्प्लिट में जो है स्पेस डाल रखा है, ये देखो स्पेस डाल रखा है यहाँ पे जॉइन के आगे। तो स्पेस के बेसिस पे 3 उसमें पार्ट में स्प्लिट हो गया, तो एक एलिमेंट हो गया पाइथन, एक हो गया इज और एक हो गया ऑसम। फिर क्या किया है, जो भी स्प्लिट हुआ वो वर्ड में जाएगा, एक एक करके वर्ड जो है यहाँ पे कैपिटलाइज कर रहा है। वर्ड गया पाइथन, पाइथन का उसने कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा, पहला वर्ड कैपिटल कर देगा, कैपिटल पी कर दिया, फिर आई कर दिया, इस तरह ऑसम का ए कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू डू काउंटिंग इन अकरेंसेस ऑफ सब स्ट्रिंग। कि सब स्ट्रिंग्स के कितने अकरेंसेस हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जो एक्सपीरियंस्ड पाइथन डेवलपर हैं उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका मैं कोड आपको दे दूंगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिलहाल अभी। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर 27 प्लीज़ एक्सप्लेन। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें क्या है कि रिजेक्स रिजेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रोग्रामिंग में पूछते भी हैं पहले कि आपको रिजेक्स आता है कि नहीं आता। रिजेक्स में क्या है कि रिजेक्स से हम जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये पूरी जो है आपका सेंटेंस, इसमें पैटर्न ढूंढने के लिए रिजेक्स काम आता है। अब इस जगह अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी बार हेलो यूज़ हुआ है, तो फिर हम रिजेक्स की हेल्प से ढूंढ सकते हैं कि हाँ हेलो वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है और है कि नहीं है। तो इसलिए रिजेक्स का यूज़ करते हैं पैटर्न पता करने के लिए। अगर कोई आपके पास कोई टेक्स्ट है, या टेक्स्ट का फॉर्मेट है, नंबर्स का फॉर्मेट है कोई भी, तो और पैटर्न्स डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको पासवर्ड लगाना है लॉगिन में, तो पासवर्ड में जब भी हमसे पासवर्ड डालते हो तो उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि लिख के आता है कि एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, एक वर्ड स्मॉल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, फिर जाके ये आप वो पासवर्ड बना सकते हो। तो इस तरह की जो कंडीशंस है, पैटर्न जो है इस तरह का, वो रिजेक्ट से ही चेक किया जाता है, और कि जब भी यूज़र पासवर्ड बनाएगा, रिजेक्ट चेक करेगा कि सारे पैरामीटर फिलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नहीं हो रहा तो फिर से वो वार्निंग मैसेज ओमिट कर देगा कि नहीं अभी भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ किया, इस तरह का मैसेज। तो रिजेक्ट्स यूज़ होता है यहाँ पे, एक एग्जांपल दिया है मैंने।
बाकी regex के कुछ एक मेथड्स देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने हेलो यूज़ किया है, ये आर लगा देते हैं इसमें पहले पैटर्न के आगे, तो ये सॉरी हेलो चेक करेगा इस टेक्स्ट में। और आर ई डॉट सर्च जब हमने किया तो यहाँ पे पैटर्न डाला, वो हो गया हेलो। टेक्स्ट आपका हो गया ये हेलो वर्ड हाउ आर यू, और बस आर इग्नोर केस यहाँ पे मैच किया, इफ मैच मैच फाउंड इन द ग्रुप, अगर नहीं मैच करेगा तो नहीं। तो ये यहाँ से रन कर गया कोड, और यहाँ पे हमने देखा, इसको रन करके देख लेता है। मैच फाउंड हेलो, अगर हम यहाँ पे हेलो की जगह सेलो डाल दें तब क्या ये रन करेगा? नो मैच फाउंड, क्योंकि सेलो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ हेलो ही है। और यहाँ पे आरी जो इग्नोर केस किया है वो इसलिए किया है कि अगर हम हेलो का एच स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे एच कैप्स में हम यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल है, तब भी उसने बोल दिया कि यस मैच फाउंड। इसलिए यहाँ पे अगर इग्नोर केस हम हटा देंगे तो फिर ये शायद मना कर देगा कि नॉट फाउंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है एच बड़ा है, इसलिए इग्नोर केस यूज़ किया हुआ है।